अगर गुरु वचन दे दें तो फिर टलने वाला नहीं है। गुरु के वचन पर लेकिन भरोसा तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर तुम डिग जाओगे तो कुछ ना पा पाओगे, अगर तुम टूट जाओगे तो तुम कुछ ना पा पाओगे। अगर तुम्हारा भरोसा अधूरा रहा कि गुरुजी ने कह तो दिया होगा कि नहीं होगा, तो पक्का है नहीं होगा। अगर ये मन में आया कि होगा कि नहीं होगा, गुरुजी ने कह तो दिया, तो गारंटी मानिए 1% नहीं होगा। और अगर मान लिया कि मेरे गुरु ने कह दिया तो फिर होता ही होता है। कुछ भी बिगड़ जाए, संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता है। इसीलिए हम भगवान के चरण ना पकड़ पाए, परमात्मा को ना पकड़ पाए, तो किसी महात्मा को पकड़ लें। महात्मा गुरु रूप में पकड़ लें। और हमसे कोई पूछे कोई गुरु बताओ, तो हमें तो एक ही नजर में गुरु आते, जय 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 हनुमान कृपा करो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु आप हनुमान जी के चरण पकड़ लो, पंचकुला के पागलो। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहते हैं, अगर तुमने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए ना, तो तुम्हें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। राम को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। सुग्रीव गए थोड़ी हैं ना, राम जी आए हैं। विभीषण को कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ा, राम जी ने अपनी, हनुमान जी ने अपनी गारंटी लगाई। भैया हनुमान जी ऐसे देवता, इसलिए तो हनुमान जी जैसा कौन होगा और देवता। चित्तना पर हनुमत से सर्व सुख कर। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक हैं, गुरु पे भरोसा नहीं करते, गधों पे कर लेते हैं। हाँ, हम लोग गुरु पे भरोसा नहीं करते, लेकिन गधों पे जरूर कर लेते हैं। एक हमारा चेला था पंचकुला में, अभी भी है, यहीं पंचकुला में रहता, नाम है चंगीलाल। हाँ, चंगीलाल हमारा चेला है चंगीलाल। हमारे पास गया, रात हो गई, हमने कहा रुक जाओ। बोले नहीं गुरुजी, पंचकुला में काम है। रात को ही वापस आने लगा। कार में बैठा, 3 दोस्त साथ में थे। जैसे ही गाड़ी में बैठा, आगे बढ़ा, बिल्ली रास्ता काट गई। मित्र बोले बिल्ली, बोले नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। सांप रास्ता काट गया। अरे बोले सांप, फिर भी वो नहीं माना, बोले आगे बढ़ो। जैसे ही और आगे बढ़ा, एक गधा रोता हुआ मिल गया। अब तो तीनों मित्र बोले पहले बिल्ली मिली, फिर सांप मिला, अब गधा मिल गया, लगता है कुछ बड़ा खतरा है, वापस लौट चलो। वापस आया, दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला। हमका क्या बात है? बोले गुरुजी वापस आ गए। हमका क्यों? बोले अब तो रुकेंगे। हमका रुकेंगे क्यों? हमने तो पहले कहा था मत जाओ, रात हो गई है, रुक जाओ। बोले गुरुजी नहीं, रास्ते में रोता हुआ गधा मिल गया। हमने कहा ठटरी के बरे, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली तूने। बता, गुरु की सुनी नहीं, गधों की सुन ली। यही हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। गुरु की मानते नहीं, गधों की मान लेते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पंचकुला के लोग तो वैसे ही महान होते हैं। अब पंचकुला की तो महिमा का पूछो मत। पंचकुला में एक बार हम बहुत पहले पूर्व जन्म में आए थे। हमने कहा अच्छा, एक स्कूल में गए। हमने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। एक लड़का खड़ा हुआ। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला के हैं। कितने सेक्टर के? बोले 13 नंबर सेक्टर के। हमने कहा 15 फलों के नाम बताओ। उसने तुरंत फटाफट बता दिए। बोले गुरुजी आम, अमरूद और सेब। हमने कहा बहुत बढ़िया, 3 हो गए, 12 और बताओ। बोले गुरुजी 1 दर्जन केला ले लो। बोले 1 दर्जन केला ले लो। हमने कहा कहाँ के हो? बोले पंचकुला। हम कहा तो ठीक है फिर। हम कहा अब हम ले लेंगे। बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो। उस दिन से हम समझ गए कि पंचकुला के लोग तो बड़े महान होते हैं, इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन भैया चौपाई बड़ी प्यारी, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो।
कृपा करे सब कोई, पिता पर कृपा करे सब कोई। गाइए सीताराम 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 आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बोलो सीताराम सीताराम साधु जी। सीताराम। अरे जरा जोर से बोलो। अच्छा बताओ कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं? ठीक रहना ही पड़ेगा, कर भी अपन क्या सकते हैं? जैसे हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक चौपाई के साथ हनुमान जी की कथा गा रहे हैं। चौपाई याद हो गई सबको? नहीं हुई? अच्छा याद नहीं हुई चौपाई तो कोई बात नहीं, हम टीवी पे दिखवा देते हैं, पर चौपाई गाओगे तो आनंद आएगा। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा गाओ गाओ सीताराम 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 कही विधि राखे ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जा पर कृपा राम की होई, तो भैया ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती उस पर सबकी कृपा हो जाती। अच्छा प्रमाण बताओ। प्रमाण है कौन? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, पर वाल्मीकि के भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी मरा 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 कहकर के भी ब्रह्म के समान हो गए, आदि कवि हो गए। बोले किसकी कृपा से? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। बोलो बोलो। सबको। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए राम जी की कृपा से, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण नारद जी का। आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत में नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं। तो वो कहते व्यास जी हम पहले दासी पुत्र थे, संत की कृपा हुई तो भगवंत की कृपा हो गई, और भगवंत की राम जी की कृपा हुई तो दासी पुत्र से हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। किस कारण से? जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा। ये दूसरा प्रमाण। आहा वाह। अब तीसरा प्रमाण देख लीजिए। पहला प्रमाण वाल्मीकि जी का, दूसरा प्रमाण नारद जी का। अब जरा तीसरा प्रमाण देख लीजिए। लंका में रहते हैं किसके भाई? रावण के। अब जरा रावण का बैकग्राउंड निकालो। क्या बैकग्राउंड है? एक नंबर का गुंडा है, बहुत नंबर एक का गुंडा है। किसी को भी धमकाता रहता, मारता पीटता रहता है, उपद्रव करता रहता है, भारी बल है, कुछ भी करता रहता है। उसका भाई कौन? बोले विभीषण। अब बताओ गुंडा की प्रोफाइल वाले भाई का हाल क्या होगा? थोड़ा मोड़ा तो असर होगा कि नहीं होगा? कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? बहुत मुश्किल है स्वीकार करना। पर ऐसे रावण के भाई हैं विभीषण, उन पर राम जी की कृपा हो गई तो भया क्या? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। राम जी की कृपा हुई तो भय क्या? लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय
सब जग जान। राम जी की कृपा के कारण जो विभीषण कभी मंत्री नहीं बन सकते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। जो विभीषण कभी मंत्री नहीं बन सकते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। बोले कैसे? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। करे चलो 3 प्रमाण हो गए। आहा, अब चौथा प्रमाण लीजिए। चौथा प्रमाण किसका है जिस पर राम जी की कृपा हुई? आहा, चौथा प्रमाण है